दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। जो पुराने वाहन चला रहे थे उनके लिए 1 नवंबर तक राहत मिल गई है। यानी अब फिलहाल पेट्रोल डीजल की किल्लत का डर नहीं रहेगा। दरअसल 1 जुलाई से राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों में ईंधन भरने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन जनता के भारी विरोध और सड़कों पर खलबली के बाद अब ये फैसला टाल दिया गया है। दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में ये तय हुआ कि ये रोक अब 1 नवंबर से लागू होगी। यानी अभी 4 महीने की राहत है, बट ध्यान रहे तैयारी चालू है। राजधानी के पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जा चुके हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन होगी और अगर गाड़ी की उम्र तय सीमा से ज्यादा हुई तो सिस्टम सीधे पंप कर्मचारियों को अलर्ट कर देगा, इसमें ईंधन ना भरे। इस डेटा को बाद में प्रवर्तन एजेंसियों के पास भेजा जाएगा, जो फिर कर सकती है जब्ती, चालान और यहाँ तक कि कबाड़ में भेजने की कार्रवाई भी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुद वायु गुणवत्ता आयोग से अपील की थी कि लोगों पर सीधे कार्रवाई करने की बजाय थोड़ा वक्त दिया जाए, और आयोग ने भी माना कि जागरूकता पहले जरूरी है, सजा बाद में। जब ये खबर सामने आई तो लोगों के जहन में कई सवाल आए। क्या गाड़ी को किसी दूसरे राज्य में बेच सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन इसकी राह भी आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको दिल्ली RTO से एक NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, और ये काम आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने से पहले ही करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, आप हर राज्य या हर जिले में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हर राज्य के अपने अलग नियम हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में इन गाड़ियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ आप अपनी पुरानी गाड़ियों का ट्रांसफर नहीं करा सकते। हालांकि कुछ राज्यों में आप गाड़ियों का ट्रांसफर करा सकते हैं। अब ये जानिए कि कैसे होगा ट्रांसफर। गाड़ी को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने का नियम बिल्कुल साफ है। सबसे पहले आपको दिल्ली RTO से NOC लेनी होगी। ये NOC दूसरे राज्य के लिए एक तरह का गेट पास है। इसी गेट पास के आधार पर दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये गेट पास आपको अपनी गाड़ी की मौजूदा रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त होने से पहले ही लेना अनिवार्य है। कुल मिलाकर आपकी पुरानी गाड़ी सड़क पर दोबारा दौड़ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको सरकारी नियमों के लंबे रास्ते से गुजरना होगा। उधर आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि दिल्ली सरकार 1 हफ्ते के भीतर ऐसा कानून बनाए जो लोगों की परेशानी कम करे, और इसके लिए उन्होंने सरकार को समर्थन देने की भी बात कही है। याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पुराने वाहनों पर रोक का आदेश दे रखा है, लेकिन उसका लागू होना जमीन पर तभी कारगर होगा जब आम जनता को इसका विकल्प और रास्ता दिया जाए। एक तरफ प्रदूषण की चिंता है, दूसरी तरफ रोजी रोटी का सवाल। सरकार और सिस्टम के लिए ये बैलेंस बनाना अब जरूरी हो गया है। फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन 1 नवंबर को फिर से सबकी नजरें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर होंगी।